भाई क्या चल रहा है दिमाग में तेरे? मुझे भागना है। भागना है? किससे यार? शादी और रिश्ते से यार। शादी का रिश्ता आ गया? 1 महीने में कितने आएंगे? हाँ। इस बार किसके साथ है? मेरी माँ की सहेली की एक बेटी है और वो लेट नाइट डिनर के लिए यहाँ पर आ रही है। एक तो इकलौती बेटी है, ऊपर से दिखती भी खूबसूरत है, करोड़ों की जायदाद है। दिखने में सुंदर है क्या वो? भाई मेरी माँ जिस लड़की को सिलेक्ट करेगी पक्का वो लड़की ना गांव की ही होगी। हमेशा जब देखो इसकी उसकी जायदाद और वो कहते हैं ना वो टीवी सीरियल। बोर हो गया यार, मैं तो सिर्फ 23 साल का हूँ रे और इतनी जल्दी शादी किस तेरी लिए उम्र में चाहिए? मेरे पापा की शादी हो गई थी, मैं खुश नहीं हूँ। तू अलग है बे, तेरी जिंदगी राजमंड्री और काकीनाडा शहर तक सीमित है, लेकिन मैं दुनिया भर में घूमना चाहता हूँ। हैदराबाद शहर में धूम मचानी है। अच्छा तो कब जाने वाला है? कहाँ पर? अलादीन का चिराग ढूंढने। अरे लड़की से मिलने के लिए। क्या इस शहर में किसी के पास चांदनी देखने का समय है? दिखाई देनी चाहिए ना, तो ही देखेंगे। दीपाली चांदनी में शादी करना चाहती है। चांदनी रात में? ये आइडिया कितना रोमांटिक है ना। शादी से पहले हर चीज रोमांटिक लगती है। अब जरा ब्राइटनेस बढ़ाओ, थोड़ा सा और। हाँ अब ठीक है। फिक्स कर दो मैडम। ओके ओके फिक्स। हाय। हाय। आप इतनी अच्छी क्यों लगती हैं? एक्सक्यूज मी। मतलब ये सेट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप कौन है? आप पे मोहर लगाने वाला। क्या? अरे आप फूलों को कुचल रही हैं, जरा ध्यान से। ओह सॉरी। बहुत ही मुश्किल से हमने ये फूल खरीदे हैं और आप हो कि उसे इस तरह से कुचल रही हैं। कैसे? ओह आप ही हैं कडियम नर्सरी? मैं नहीं हूँ, नर्सरी मेरी है। एक ही बात है, अनन्या। अनन्या। अनन्या का क्या मतलब है? अनन्या का मतलब होता है नंबर 1। ओह वो तो तुम्हें देख के ही समझ गया था। मैं नंबर 2 अनिल और आपके 1 नंबर पीछे। सच में अनिल का मतलब होता है हवा, जो कभी जीरो नहीं हो सकता वो अनिल। जीरो नहीं तो हीरो हैं क्या? ये तो हीरोइन पे डिपेंड करता है। आपने जो डिजाइन किया है उसमें एक छोटा सा करेक्शन है। करेक्शन? हाँ। अब कैसा है? वाओ ब्यूटीफुल। तो क्या हम पार्टनर बन सकते हैं? हाँ, वही बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं ना, वैसे ही। इस मंडप को मैंने अपनी खुशी के लिए डिजाइन किया है, ये मेरा बिजनेस नहीं। मंडप रेडी होने के बाद आप चली जाएंगी ना? हाँ क्यों? मतलब मैं यहाँ किसी को नहीं जानता ना। अगर मैं शादी छोड़कर चला गया तो नायर जी मुझे मार डालेंगे। आपको देखकर मेरे मन में ये इच्छा हुई है, आप थोड़ा सा मेरा साथ दे सकती हैं? अनन्या, दीपाली बुला रही है। हेलो, मैं यहाँ अकेला हूँ, किसी को जानता नहीं। देखते हैं। हाँ, फैसला सोच समझ के लेना, दोबारा भी मिलना है। ओके बाय। बाय।
हे, हाय, सुबह से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? सुबह से ट्राई कर रहे हो? हाँ, हाँ बिल्कुल। लेकिन क्यों? तुम्हारी कॉलर ट्यून सुनने के लिए। मुझे पता है एक लड़का रोमांस करने के मूड में पागल हो रहा है। कैसे एक्सप्लेन करना है ये सोचकर मैंने फोन ऑफ कर दिया था। सो सोल्यूशन मिल गया है। क्या है वो? बाहर आओ। हाँ? बाहर आओ। हाय। हे, वाओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि रोमांस कैसे करते हैं। सच में? तुम्हें यकीन ही नहीं होगा। बस एक सेकंड। हाँ, आओ। वाओ, सुपर्ब। तुम ये जगह कैसे जानती हो? कॉलेज के दिनों से ही जानती थी, लेकिन मैं यहाँ चांदनी रातों में आना चाहती थी, और फिर यहाँ अकेले आने में थोड़ा ही कोई मजा है। तुम मेरे साथ आई हो, डर नहीं लगता? इसमें डरने वाली कोई बात है क्या? आज तक कई लड़कों ने मेरे साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ किसी के साथ आने का मन नहीं किया। तो फिर मेरे साथ ही क्यों? अब तक मुझे भी समझ में नहीं आया। रुको रुको रुको। ये सब क्या है? नूडल्स और कॉफी। थैंक यू। पानी भी वाइन की तरह लग रहा है। अनिल, थैंक्स किस लिए? मेरे साथ आने के लिए। इसके लिए थैंक्स क्यों? मुझे लाइफ से कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस रातें कुछ ऐसी ही हों, ये फ्रीडम, सरप्राइज ट्रिप्स, म्यूजिक, बस इनके साथ अपनी रोमांटिक लाइफ बिताने और मरने के लिए काफी है। हम दोनों रोमांस के लिए पागल हैं, ऐसा ही है ना? मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे तुमसे नहीं, खुद से बहुत डर लगता है। So, be a good boy and enjoy the moonlight. Okay. ओह गॉड, मैं सो गया था। और क्या, तुमने तो सूरज को उगना सिखाया। हाँ, हमारी ये फर्स्ट नाइट थी। छी, अरे नहीं नहीं, गलत मतलब से नहीं। चलो चलो। हाँ, अनन्या, तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ लाइफ में कभी ना भूलने वाली रात के लिए। क्या भाई, एंजॉय करते करते एंगेज हो गया क्या? वो बहुत अच्छी लड़की है यार। भाई, जॉली से जिस प्यार में पड़ा है ना, उसके बाद ये मत भूलना कि दुनिया में तेरा परिवार भी है। तू ना बोलना बंद कर दिया। ठीक है, लड़की तो बहुत अच्छी है ना? उसने हाँ कहा और मेरी लाइफ में आने के बाद मैं कई दिनों से सो नहीं पाया हूँ यार। लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। क्यों?
अरे क्यों, क्या उसे कमिटमेंट दे दी मैंने। तू भी तो यही चाहता था ना। अरे हाँ बाबा, लेकिन ये बहुत ही जल्दी हो गया यार। अच्छी बात है ना। हाँ, ऐसा नहीं है यार, अभी सॉरी, शादी के लिए वो राजी हो गई है, अब उसे इनकार नहीं कर सकता। तुझे उसको मना करना है? नहीं नहीं, पागल हो गया क्या? अरे माँ कसम, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, तू पागल कर रहा है बे? मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ यार। कैसा कंफ्यूजन? असल में हम मेड फॉर ईच अदर हैं, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी वाले दिन खत्म हो गया भाई, हम तो वारंटी वाले हैं। और डैमेज भी होगा, लैला लूट लेगी, लिख के ले ले। मतलब? जे बात, तेरे को जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। लड़के लड़की की शादी हो जाए तो पहले लड़की लड़के के साथ खेलती है, समझ में आया? लड़का जब आवाज उठाता है तो लड़की खटारा भर के अपने गाँव वालों को, घर वालों को भर के लाएगी और तेरे सर पे नाचेगी। तुझे फोन करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, चल फोन रख। तेरी मम्मी, फोन काट देता हूँ। अगर जिंदगी की सारी समस्याएं हमें पहले से ही पता चल जाती तो हम सबके लिए कितना अच्छा हो जाता ना। जैसे वीडियो गेम के लिए डेमो वर्जन होता है वैसे। टीवी देख लो, काफी है। हमारा प्यार सच है या गेम है, शादी बंधन है या प्रतिबंध, प्रेम अनुभव है या काम है। प्यार के बाद शादी कंपलसरी होती है और शादी के बाद प्यार का खो जाना। जिंदगी तो यूं ही चलती है ना, प्यार हो जाना, फिर एहसास, शादी। क्या तुम वो सीरियल देखते हो? छी, उस सीरियल के ऐड में आता है ये सवाल मेरी लाइफ में ना आ जाए, यही मैं चाहता हूँ। एक और कॉफी? हे, मेरे पास एक आइडिया है, सुनकर मुझे बताना कि कैसा लगा। बी सीरियस अनिल। महा सीरियस। अभी हम दोनों के बीच में जो है ये प्यार, लव, हम अंत तक ये निभा पाएंगे कि नहीं, यही प्रॉब्लम है ना? यस। ग्रेट। तो शादी के बाद हम डे टू डे क्या काम करते हैं वही साथ में रहकर देखना स्टार्ट कर देंगे। व्हाट? या बचपन में हम मम्मी पापा का खेल खेलते हैं ना, वही खेल है ये, लेकिन सीरियस। मतलब कल से हम दोनों एक दूसरे के लिए होंगे वाइफ एंड हस्बैंड। वेट, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। सो यू मीन टू से लिविंग टुगेदर? हाँ? नो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा लिविंग टुगेदर एक खेल होगा। क्या बात कर रहे हो तुम? लेट मी एक्सप्लेन। ओके, अभी तक हम दोनों ने एक साथ 3-4 घंटे साथ में बिताए हैं और इन 3-4 घंटों के लिए हम दोनों ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी है। हमने अपनी पसंद के बारे में बात की और वही किया जो एक दूसरे को पसंद आया। उसके बाद अपने अपने घर चले गए और अगले दिन का इंतजार करने लगे, फिर मिलना, सेपरेशन, गाना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ तक की पिक्चर तो रोमांटिक है, सब कुछ सपने जैसा हो गया। लेकिन अब से हम दोनों को साथ में रहना है। तुम्हें जो पसंद है वो तुम करो और मुझे जो पसंद है वो मैं करूंगा। हमें एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी। फिर साथ रहना मतलब हमें एक घर किराए पे लेना है। घर किराए पर? मतलब सीक्रेट तरीके से शादी करके किराए के घर पे रहना होगा। किसे पता चल गया तो? हाँ, इस शहर में किसी के पास खुद को देखने के लिए टाइम नहीं है। हमें देखकर वो ऐसा सोचेंगे कि हमने हाल ही में शादी की है। साथ रहने का मतलब हमें सब कुछ करना पड़ेगा? सब कुछ मतलब? वही मेरा मतलब सब कुछ। कम ऑन यार, मतलब पता होना चाहिए ना। जब हम एक साथ रहना शुरू करेंगे तब स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हम जिस शादी के लिए इतना डर रहे हैं वो एक बार एक दूसरे को समझ जाने के बाद खत्म हो जाएगा। फिर तय हो जाएगा कि हमें साथ में रहना है या छोड़ देना है। एक दूसरे को समझ नहीं पाए तो? उसके बाद क्या करना है ये सोच सकते हैं ना स्वीटहार्ट, आखिर खेल ही तो है। दिस इज क्रेजी। असली नहीं, हमें एक दूसरे को जानना है, इसलिए हम दोनों के बीच होने वाला ये एक सीक्रेट टेस्ट है। ये तो जस्ट हमारी कंपैटिबिलिटी जानने के लिए होता है। जैसे तुम्हें ब्लू पसंद है तो मुझे भी पसंद है, तुम्हें चिकन पसंद है तो मुझे भी पसंद है। ये घटिया लिस्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं और इससे हम दोनों को हमारी कंपैटिबिलिटी समझ में आ जाएगी। हाँ? सो हर बहस, हर बातें, हर डिसीजन सही साबित होगा और ये कितना इफेक्ट करता है ये पता चलेगा। हमारी मैरिड लाइफ का ये एक डेमो वर्जन होगा। रेडी? रेडी हो ना? सुपर डुपर, एक हफ्ते में हमारा खेल शुरू हो जाएगा और हम एक प्राइवेट फ्लैट को रेंट पर ले लेंगे और साइलेंटली इस खेल को मूव करेंगे वाइफ एंड हस्बैंड की तरह। ओके? गॉड। ओके? ओके। ग्रेट। वेलकम टू अनिल वर्सेस अनन्या लेवल 1। नाम? चलो साथ में रहते हैं।